अब देखते हैं थ्योरीज फॉर कैटालाइसिस कि जब कोई कैटालाइसिस प्रोसेस एग्जिस्ट करती है तो उसके मैकेनिज्म में कौन कौन सी थ्योरीज काम करती है या फिर वो प्रोसेस किस थ्योरी के बेस पे किस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में कैटालाइसिस से रिलेटेड दो थ्योरीज होती है। सबसे पहली थ्योरी तो होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ये पहली थ्योरी होती है जो हम पढ़ेंगे। सेकंड होती है एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो देखो इनमें अगर डिटेलिंग की बात करें तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी तो एज सच मेरे को ऐसा लग रहा है इतना बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम होमोजेनस कैटालाइसिस कराते थे तो उसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था। तो मैंने वहां लिखा था स्पेसिफिकली कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन एग्जिस्ट, तो उस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के वहां क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। तो मेन है अपने पास पढ़ने के लिए एडजॉर्प्शन थ्योरी, उसको देखेंगे। अच्छा, इंटरमीडिएट एडजॉर्प्शन थ्योरी में फिर भी मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास कोई रिएक्शन होती है जिसमें ये दो रिएक्टेंट मिलके ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी। ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट, और ये सी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहली स्टेप तो क्या होती है, स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट में वन ऑफ द रिएक्टेंट कंबाइंस विद कैटलिस्ट सी एंड फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जैसे ए प्लस सी वो एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, AC से। इस AC में मैं यहां लिख देती हूं दैट दिस AC इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप नंबर सेकंड में होता है दैट दिस इंटरमीडिएट complex reacts with the another reactant and forms required product. Okay, this is intermediate complex and this is our product। कहने का मतलब हमने जो ये ओवरऑल रिएक्शन एक देखी थी ये कुल मिला के दो स्टेप में एग्जिस्ट करती है, जिसमें पहली स्टेप होती है अपनी कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो सी कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड देन दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म आवर प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट इज एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्मेशन थ्योरी हमने देख लिया। अब सेकेंड थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो है अपनी एडजॉर्प्शन थ्योरी। बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरी मैं सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ आप लोगों को, या फिर ये कह सकते हैं कि ये स्टेप्स इंक्लूड होती है एडजॉर्प्शन थ्योरी के मैकेनिज्म में। ठीक है, इन 5 स्टेप्स के थ्रू पूरी एडजॉर्प्शन थ्योरी का मैकेनिज्म वर्क करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है या सबसे पहली स्टेप जो होगी वो होती है कि हम जो यहाँ पर कैटलिस्ट लेंगे, मेन इंपॉर्टेंट तो बात सबसे पहले जो पल्ले गांठ बांध लेनी है वो ये कि हम एडजॉर्प्शन थ्योरी में बेसिकली सॉलिड कैटलिस्ट से डील करते हैं। हम किन से डील करेंगे, सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, इस थ्योरी में हम स्पेसिफिकली सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग ये सब थ्योरी डिस्क्राइब करी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि अपना जो रिएक्टेंट होगा वो सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज होने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस होती है डिफ्यूजन ऑफ कैटलिस्ट ऑन द सरफेस, दिस इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, diffusion of reactant on the surface of solid catalyst। solid catalyst के सरफेस पे reactant का diffusion होगा। सेकेंड जो की पॉइंट होता है वो ये होता है कि
डिफ्यूजन होने के बाद वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट अपने सरफेस पे क्या रखेगा, एक्टिव साइट्स रखेगा, और उन एक्टिव साइट्स के प्रेजेंट होने की वजह से अपना रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी कि एडजॉर्प्शन के बाद कैटलिस्ट के सरफेस पे एक रिएक्शन एग्जिस्ट करती है इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, और वो एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसमें से प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन होता है कैटलिस्ट के सरफेस से, कि अपना प्रोडक्ट डिसॉर्ब कर जाएगा कैटलिस्ट के सरफेस पे। एंड आफ्टर देन जैसे ही डिसॉर्प्शन होगा कैटलिस्ट के सरफेस पे और एक्टिव साइट्स को क्या करेगा, वो प्रोवाइड करता है कि वापस एक्टिव साइट्स क्रिएट हो जाएंगी और कैटलिस्ट के सरफेस से डिफ्यूज हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट के सरफेस से प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो ये 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी काम करेगी, एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो देखो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, आपको एक डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं कि इनिशियली जो कैटलिस्ट होगा वो कैटलिस्ट होता है अपना कुछ इस तरीके से, कि इस कैटलिस्ट में क्या होंगी, एक्टिव साइट्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इस कैटलिस्ट में क्या एग्जिस्ट कर रही है, एक्टिव साइट्स एग्जिस्ट कर रही है। हमने ये लिख दिया कैटलिस्ट सरफेस, और ये कैटलिस्ट कौन से नेचर का रहेगा, कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। फिर इसमें हमने लिए 2 रिएक्टेंट अपने A एंड B, दीज आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड प्रोसेस पे, सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या होती थी कि कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट क्या करने की टेंडेंसी रखेंगे, एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी रखेंगे। तो हम इस कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को करा देते हैं एडजॉर्ब। ठीक है, ये करा दिया एडजॉर्ब, और एडजॉर्ब होने के बाद आफ्टर एडजॉर्प्शन में मैं मेंशन कर देती हूँ एडजॉर्प्शन। अच्छा, ये क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन हो गया कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। अब आते हैं अपनी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होती थी कि कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में एक रिएक्शन प्रोसीड करेगी, केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी देयर विल बी फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म होगा। तो वो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा रिएक्शन के बाद, उसको हम लिख दें कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉर्प्शन की प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही थी, तो यहां मैं लिख देती हूं डिसॉर्प्शन। ठीक है, इधर क्या लिख दिया, डिसॉर्प्शन, कि प्रोडक्ट इस स्टेट से, इस इंटरमीडिएट स्टेट से डिसॉर्ब हो जाएगा, क्रिएटिंग सम एक्टिव साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे ही कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्टिव साइट्स क्रिएट करेगा तो वापिस से कैटलिस्ट हमें वैसा ही मिल जाएगा जैसा था, और ये मिल जाता है हमें प्रोडक्ट। ये क्या फॉर्म हो गया, अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो देखो इस थ्योरी से भी अगर हम समझे तो ये थ्योरी भी हमें वही कैटलिस्ट की डेफिनेशन समझा रही है जो हम इनिशियली पढ़ते आ रहे थे, कि कैटलिस्ट रिएक्शन के प्रोसीड होने की स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, अपने आप को चेंज किए बिना। तो देखो ये जो कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में लिया था, हमें वैसा ही कैटलिस्ट, वही कैटलिस्ट वापस से मिल गया। मतलब कैटलिस्ट बीच में इन्वॉल्व तो हुआ, लेकिन एट लास्ट उसने अपने कंपोजिशन को क्या रखा, अनचेंज्ड रखा। तो जो ओवरऑल अपनी रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही थी ना, वो एग्जिस्टेंस ओवरऑल रिएक्शन की कैसे आ रही थी, हम क्या बोल रहे थे कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे,
कौन कौन से, A+B, और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हमने कोई कैटलिस्ट ले लिया, सॉलिड कैटलिस्ट, उसकी प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। और एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे वो हमने देख लिए। तो ये की पॉइंट्स होते हैं अपने मेन, या फिर ये स्टेप्स बोल सकते हो जो एडजॉर्प्शन थ्योरी में काम करते हैं। और एक बार फिर बता देती हूँ, एडजॉर्प्शन थ्योरी बेसिकली सॉलिड कैटलिस्ट से डील करती है, कि मेन इसमें जो एक्सप्लेनेशन रहती है ना वो सॉलिड कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग रहती है, उन्हीं के बेसिस पे ये थ्योरी बनाई गई है। तो ये सब फिनोमेना एग्जिस्ट करता था एडजॉर्प्शन थ्योरी में। ये अपनी दोनों थ्योरीज हो गई कंप्लीट, जो सरफेस केमिस्ट्री में हम कैटालाइसिस के दौरान पढ़ते हैं, कैटालाइसिस के मैकेनिज्म में काम आती है। पहली हमने देखी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें अपने रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे थे, और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हमें प्रोडक्ट जनरेट करके दे रहा था। एडजॉर्प्शन थ्योरी में हमने क्या देखा कि दिस थ्योरी जनरली डील्स विद सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट से डील करेगी। और इसमें होता है रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एंड आफ्टर दैट इट विल डिसॉल्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फॉर्मिंग द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के प्रोडक्ट को फॉर्म करते हुए डिसॉल्व हो जाता है। बस दैट्स इट, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी थी। आई होप आप सभी को ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए कीप मोटिवेटिंग अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एडुइवोक अकेडमी। ऑल्सो शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। एंड मोर ओवर, लाइक द वीडियोज एंड कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन।